नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और इसके हम लोग सवाल जवाब देखेंगे आज कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों का क्या सोचना है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। जो सवाल है मेरा पहला वो है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपका क्या विचार है? उसका जवाब, नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में मैंने काफी रिसर्च किया है और इस पर आधारित फंक्शंस और मीटिंग्स भी अटेंड किए हैं। मेरे कुछ करीबी मित्र भी नेटवर्क मार्केटिंग से बड़ी सफलताएं प्राप्त कर चुके हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को देखने और समझने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छा व्यवसाय है जिसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। सिर्फ इतना कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को खूबसूरती अच्छाई पहली बार में नहीं समझ सकता। इसे समझने में समय लगता है और इस व्यवसाय को करते हुए आपसे कई तरह की गलतियां भी हो सकती है और कई तरह की शंकाएं और प्रश्न भी आपके दिमाग में आ सकते हैं। मगर जब आप इसमें सिस्टम को समझते हुए आगे बढ़ते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो आपकी सभी शंकाओं और प्रश्नों के उत्तर धीरे धीरे आपको मिलने लगते हैं। अमेरिका में 5 लाख से अधिक करोड़पति है और उनमें से 20% पिछले वर्षों में नेटवर्क मार्केटिंग द्वारा करोड़पति बने हैं। अगला सवाल, यह नेटवर्क क्या है? इसका क्या तात्पर्य है? जवाब, आसान शब्दों में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अलग अलग लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहायता करता है। नेट यानी जाल, विभिन्न दिशाओं के लोग इससे जुड़ते रहते हैं और देखते ही देखते अच्छे और प्रगतिशील लोगों का एक जाल बन जाता है। इस प्रकार एक दूसरे की मदद करते हुए वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हर एक के लिए नहीं है, परंतु आज यह उद्योग दुनिया में एक सशक्त वित्तीय शक्ति के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। जो लोग भविष्य में बिजनेस करना चाहते हैं और अपने आर्थिक भविष्य को बेहतर करना चाहते हैं, उन्हें इस उद्योग में शामिल होने के बारे में विचार करना ही चाहिए। अगला सवाल, क्या आप हमें बताएं कि आखिर यह नेटवर्क मार्केटिंग है क्या और इसे कैसे करते हैं? जवाब, एक ऐसा सफल व्यवसाय जिसे सीखकर आप दूसरों को भी सिखाएं, जिससे आपको भी हमेशा हमेशा के लिए पैसे आने लगे तो आपको कैसे लगेगा? निस्संदेह आपको अच्छा लगेगा। यही तो है नेटवर्क मार्केटिंग जिसे पूरी दुनिया के लोग स्वीकारने लगे हैं। आज की तारीख में नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता मिलेगी ही, इस बात की कोई शंका ही नहीं रहा। कारण इस व्यवसाय में जो भी व्यक्ति सिस्टम को फॉलो करते हुए सीखता है और दूसरों को सिखाता हुआ अपने साथ जोड़ता है, उसे कामयाबी अवश्य मिलती है। वैसे यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा जानना चाहते हैं तो सीधे और सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां अब अपने और अपने उपभोक्ता के बीच किसी प्रकार का व्यवधान नहीं चाहती। एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर, रिटेलर आदि वे चाहती है कि हमारे उपभोक्ता से हमारा सीधा संबंध हो और जो लाभ एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर और रिटेलर कमा रहे हैं वह लाभ सीधे उपभोक्ता को मिले। यह एक ऐसा बिजनेस प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से कंपनी के उत्पादन बेचने एवं सेवाएं प्रदान करने का अधिकार होता है। साथ ही वे दूसरे लोगों को बिजनेस में स्पॉन्सर यानी नियुक्त कर अपना बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं। काम करने का यही तरीका एक से दूसरे तक तथा दूसरे से तीसरे तक और तीसरे से चौथे तक बढ़ता रहता है और आपको उन सभी लोगों के बिजनेस पर भी बोनस मिलता है जिन्हें अपने साथ जोड़ा होता है। इस बिजनेस की यह खासियत है कि आप बहुत ही कम समय में अपने साथ सैकड़ों डिस्ट्रीब्यूटर जोड़ सकते हैं जिसके बिजनेस वैल्यू पर आपको बोनस एवं कमीशन मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग आम आदमी के लिए ज्यादा धन कमाने का सबसे सुगम तरीका है। अगला सवाल, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या फायदे हैं? जवाब, सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि यह बिजनेस आपको स्वावलंबी बनाता है। आप में आत्मविश्वास का उत्पादन होना दूसरा बड़ा फायदा है। तीसरे, आपकी शिक्षा का स्तर ऊंचा होता है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। अच्छी सोसाइटी और अच्छे पढ़े लिखे लोगों की संगत मिलने के कारण आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधरता है। आप मैनर सीखते हैं, आपके बैठने, खाने और बातें करने का अंदाज बदल जाता है। इन सब के साथ साथ आपको मिलती है आर्थिक स्वतंत्रता यानी गुलामी, नौकरी से मुक्ति। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि इस व्यवसाय में जुड़ते ही नौकरी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले इस व्यवसाय में आप अपना वह समय लगाइए जिसे अब तक आप चाहा करते रहे हैं।
यानी नौकरी पर जाने से पहले, नौकरी पे से आने के बाद का। इस खाली समय का सदुपयोग करके यदि आपकी अपनी मेहनत से अतिरिक्त आय होती है तो इसमें क्या बुराई है। इस व्यवसाय की बदौलत आपका सक्रिय बढ़ता है, नए नए लोगों से आपकी भेंट होती है, आपको यह अलग व्यक्तित्व के रूप में लोग जानने लगते हैं। आज के इस दौर में हर व्यक्ति अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है, मगर कुछ लोगों को रास्ते नहीं मिलते। यह व्यवसाय आपको धन और सम्मान कमाने का एक सुलभ रास्ता उपलब्ध करता है। क्या इसे आप कम फायदेमंद मानते हो? अगला सवाल, नेटवर्क पैसा कैसे कमाता है? कंपनी यह पैसा क्यों और कैसे बांटती है? जवाब, कोई भी कंपनी पैसा अपने घर से नहीं देती। कंपनी पैसा तभी देती है जब कंपनी के उत्पादन बिकते हैं। साधारण बिजनेस में एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, विज्ञापन आदि के लिए पैसा खर्चा होता है, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में इन मदों में होने वाले सभी खर्चे बच जाते हैं और यही बचा हुआ पैसा कंपनी कमीशन एवं बोनस के रूप में अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बांट देती है। ज्यादातर नेटवर्क्स इसी बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि उन्हें डिस्काउंट पर सामान मिल जाता है और वे इन्हें उत्पादों को अपने पड़ोसियों एवं जान पहचान वालों को बेच देते हैं, परंतु उन्हें इसके असली लाभ का पता ही नहीं। नेटवर्क को असली आमदनी तब प्राप्त होती है जब उसका बिजनेस बढ़ने पर उसे बोनस मिलता। बोनस बांटने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का एक निश्चित हिस्सा सुरक्षित रहता है, जो नेटवर्क के सदस्यों को मासिक या वार्षिक अवधि मिलता रहता है। कंपनी बोनस का बंटवारा किसी एक नेटवर्क के व्यक्तिगत बिजनेस के आधार पर नहीं करती, बल्कि उसके पूरे ग्रुप द्वारा किए गए बिजनेस के आधार पर करती है। जितने अधिक लोग आपके नियमित कैसेट टेप सुनने के लिए कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, उतनी ही तेजी से आपका नेटवर्क विकसित होगा। अपने शत्रुओं से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप उन्हें अपना मित्र बना लो। सवाल, जहाँ तक मैंने देखा और सुना है कि लोगों के विचार इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ठीक नहीं है। जवाब, जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अगर आप पूछे तो अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होंगे। कारण साफ है कि उन लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ठीक से अध्ययन ही नहीं किया और नहीं कभी समझा। जैसे कि एक बार मैंने एक कहानी सुनी थी कि 4 अंधे को एक हाथी के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया जाता है और पूछा जाता है कि बताओ ये हाथी दिखने में कैसा है। तब एक अंधे के हाथ में हाथी का पाँव आता है तो वह कहता है कि खंबा जैसा है। दूसरे के हाथ में पूंछ आती है तो वह कहता है एक सांप जैसा है। तीसरे के हाथ में सूंड आती है तो वह कहता है एक बड़े पाइप जैसा है। चौथे के जिसके हाथ में हाथी का कान आता है वह घोषणा करता है कि यह तो ताड़ के पत्ते जैसा है। इस प्रकार चारों में विवाद उत्पन्न हो जाता है। चारों अपने अपने अनुभव को ठीक बताते हैं, मगर हाथी को पूर्ण रूप से चारों में किसी ने नहीं देखा। मात्र एक हिस्सा छूकर अपना मत स्थापित कर लिया कि हाथी वैसा ही है जैसा मैंने अनुभव किया। दूसरा मुझे बेवकूफ बना रहा है। ठीक इसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में लोगों के अलग अलग अनुभव और विचार है। किसी को लगता है कि यह कोई मेंबर बनने की स्कीम है, किसी को लगता है कि कोई प्रोडक्ट बेचने का काम है, किसी को लगता है कि ये पैसे ठगने का काम है। किसी को कुछ तो किसी को कुछ लगता है। इस प्रकार अधिकांश लोगों को इस बिजनेस की शक्ति का अंदाज ही नहीं लगता। अगला सवाल, क्या आपको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य उज्जवल है? जवाब, जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य बहुत ही उज्जवल है और भविष्य में वही व्यापार नीति तेजी से विकसित होगी। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग इसकी शक्ति को जान चुके हैं। पढ़े लिखे और तरक्की पसंद लोग इस बिजनेस में आ रहे हैं और बड़ी खूबसूरती से इस बिजनेस को सीखते व करते हुए निरंतर सफलता की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत की अग्रणी कंपनी ने भी अपने उत्पादन बेचने के लिए अब नेटवर्क मार्केटिंग की नीति को अपना लिया है। दुनिया की 1000 से ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां अपने उत्पादन और सेवाओं के मार्केटिंग नेटवर्क कंपनी सिस्टम के द्वारा कर रही है। कई विद्वान नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली पर शोध कर चुके हैं। आज पूरे अमेरिका के स्कूल में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस प्रणाली पढ़ाई जाती है। इसलिए यह सिस्टम बड़ी तेजी से पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। यह कोई फटाफट अमीर बनने की योजना नहीं है, यह एक समृद्ध होने की नीति है। इसमें कुछ तकनीकी है, कुछ सिद्धांत है। अगर आप इन पर अमल करें तो अवश्य ही कामयाब होंगे। सवाल, आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की इतनी तारीफ क्यों करते हैं? जवाब, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की तारीफ करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि इसका एजुकेशन सिस्टम बहुत ही बढ़िया है और
यही इस बिजनेस का पहला फायदा है। आपको कंपनी के बिजनेस प्लान, कमीशन प्लान और बोनस प्लान के लालच से आगे बढ़कर यह देखना चाहिए कि क्या यह कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटरों को शिक्षित करने में दिलचस्पी भी लेती है या नहीं। कहीं कंपनी आपको सिर्फ एक सेल्समैन तो नहीं बना रही, इसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा समय लगता है। 3-4 घंटे का सेल्स लेक्चर सुनने और कंपनी द्वारा बनाए गए रंगीन कैटलॉगों को देखने से ज्यादा मेहनत करनी होगी। आपको यही जानने का प्रयत्न भी करना चाहिए कि कंपनी के एजुकेशन प्रोग्राम्स कैसे हैं, कंपनी किस दर्जे के शिक्षण एवं प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित करती है। अपना कुछ समय निकालकर उन ट्रेनरों से भी मिले जो शिक्षण एवं प्रशिक्षण देते हैं। आपको स्वयं पता चल जाएगा कि इस बिजनेस की कितनी शक्ति है। यह बिजनेस सीखना बहुत ही आसान है, जिसे सीखकर आप भी सफलता की राह पर आसानी से चल सकते हैं, जिस पर हजारों लोग चल रहे हैं। अगला सवाल, मगर कुछ लोगों का तो यह कहना है कि ये दूसरे को टोपी पहनने का धंधा है। जवाब, जी हाँ, उन लोगों का कहना बिल्कुल ठीक है कि ये दूसरों को टोपी पहनने का ही धंधा है, मगर ये टोपी दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए नहीं पहनाई जाती, बल्कि उन्हें स्मार्ट बनाने के लिए पहनाई जाती है। ये टोपी सबको सर्दी, गर्मी और बरसात से तो बचाती ही है, साथ ही ये टोपी पहनने वाले में आत्मविश्वास भी भरता है। इस टोपी को पहनने के बाद तो दूसरों की गुलामी और नौकरी छोड़कर अपना एक अलग अस्तित्व स्थापित किया है। इस टोपी को पहनने के बाद लोगों को आर्थिक आजादी मिलती है तथा परिवार सुखी और संपन्न होता है। दूसरे बिजनेस की तरह लोग नेटवर्क मार्केटिंग में भी असफल होते हैं। अंतर केवल इतना ही है कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस शुरू करने में आप अपने मकान एवं बच्चों को गिरवी नहीं रखते। इसमें केवल आपके स्वाभिमान को ही थोड़ी ठेस पहुंच सकती है। सवाल, जब आप स्वयं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप कैसे इस बिजनेस के बारे में अच्छा या बुरा कह सकते हैं और कैसे दूसरों को इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए सलाह दे सकते हैं। जवाब, आपका कहना ठीक है कि मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मगर इस बिजनेस को लेकर मैंने काफी रिसर्च किया है। यही कारण है कि मैं इस बिजनेस के बारे में निष्पक्ष राय दे सकता हूँ। मैं यह भी बता सकता हूँ कि मेरे नजरों में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन करने से लोगों को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। इस बिजनेस में आप पैसा ही नहीं, इससे भी ज्यादा और बहुत कुछ कमा सकते हैं। इस बात को आप इस बिजनेस को कम से कम 2 साल तक करने के बाद ही जान पाए। किसी ने सही कहा है कि सफलता एक खेल है, आप जितनी अधिक बार इसे खेलेंगे उतनी ही अधिक बार जीतेंगे, और जितनी ही अधिक बार आप जीतोगे उतनी ही सफलता से आप इसे खेल सकेंगे। सवाल, जब आप इस बिजनेस की इतनी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत और अच्छा व्यवसाय है, तो दुनिया का हर एक व्यक्ति ये बिजनेस क्यों नहीं कर लेता। जवाब, जिस प्रकार IAS, IPS, MBA, चार्टर्ड अकाउंट, इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि की पढ़ाई व्यक्ति को समाज में सम्मान और धर्म देती है, मगर फिर भी हर व्यक्ति इन क्षेत्रों में क्यों नहीं चला जाता और प्रत्येक व्यक्ति को एक क्षेत्र में सफलता क्यों नहीं मिलती। ठीक वैसे ही हर व्यक्ति को एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं होती, और यह बिजनेस हर एक के लिए है भी नहीं। इस बिजनेस के लिए सकारात्मक सोच, दृढ़ इच्छा शक्ति, कार्य के प्रति समर्पण भाव, कठोर परिश्रम, कुछ खास और कुछ नया कर दिखाने की लालसा और अपने सभी को साकार करने का लगातार प्रयास करते रहने की आवश्यकता होती है, जो हर किसी में नहीं होती। किसी दूसरे व्यक्ति की आलोचना करने से पहले हमें अपने अंदर झांक कर देख लेना चाहिए। सवाल, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन करने वालों से कहा जाता है कि आपके बिजनेस वैल्यू के हिसाब से आपको जीवन भर कमीशन आता रहेगा और आपके बाद यह कमीशन आपके नॉमिनी को आता रहेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि इस बात की क्या गारंटी है कि कंपनी ऐसा करेगी ही, और यदि भविष्य में कंपनी ने वादे के अनुसार कमीशन न भेजा तो हम क्या कर सकते हैं। जवाब, सबसे पहले तो इस तथ्य को समझ ले कि नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले नेटवर्क कंपनी की रीढ़ होती है। उनके दम पर ही कंपनी अपने प्रोडक्ट को घर घर तक पहुंचाती है। जब कंपनी के प्रोडक्ट सेल होते हैं तो कंपनी कमीशन देती है। जो नेटवर्क जितनी अधिक मेहनत करता है उसे उतना ही अधिक कमीशन मिलता है। जिस डिस्ट्रीब्यूटर की टीम अच्छा काम कर रही होती, कंपनी उसे खुशी खुशी कमीशन भले क्यों नहीं देगी। जहां तक कंपनी द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर की मृत्यु उपरांत उसके नॉमिनी को कमीशन न दिए जाने वाली बात है, तो यदि कंपनी ऐसा करती है तो सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स में
कंपनी के इस कदम का गलत संदेश जाएगा और वे वादा खिलाफी करने के कारण कंपनी को छोड़ देंगे। इससे कंपनी का पहिया जाम हो जाएगा और एक छोटी सी गलती के कारण वर्षों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। क्या कोई कंपनी ऐसा रिस्क उठाएगी? हरगिज नहीं। अंत इस शंका को आप मस्तिष्क से निकाल दें। अच्छी कंपनियां ऐसी करते नहीं। मैं घर में बैठे 100 डिस्ट्रीब्यूटरों की अपेक्षा मीटिंग अब एजुकेशन प्रोग्राम्स में 10 डिस्ट्रीब्यूटर की उपस्थिति को ज्यादा अच्छा समझता हूँ। सवाल, चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत पैसा है, मगर पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता। पैसे से हम दुनिया की हर चीज नहीं खरीद सकते। मसलन सुख शांति पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। जवाब, यह प्रश्न थोड़ा जटिल है, लेकिन प्रश्न है अच्छा। अक्सर हम लोगों को ऐसा अवश्य सुनते हैं कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसे से ही सब कुछ खरीदी जा सकता है। सुख और शांति पैसे से खरीदी जाने वाली चीज नहीं है और न ही ये चीज बाजार में बिकती है। सुख शांति का संबंध मन से है। यदि आपका मन खुश है, आप चिंता मुक्त है, आपके समक्ष कोई समस्या मुंह फाड़े नहीं खड़ी है, आपके आश्रित जन प्रसन्न है, उनकी सभी आवश्यकताएं समय पर और बिना किसी टेंशन के पूरे हो रही हैं, तथा आत्मत खड़ी हो जाने वाली समस्याओं से निपटने में आप सक्षम है, तो सोचिए कि अपना मन दुखी क्यों होगा, अशांत क्यों होगा। उपरोक्त सभी आपूर्तियां आप धन से पूर्ण कर लेते हैं। यदि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपकी मेहनत के अनुसार भरपूर और आपकी अपेक्षा से अधिक धन मुहैया कर रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है? इससे साफ जाहिर होता है कि व्यक्ति की सुख सुविधा में धन की महत्वपूर्ण भूमिका है और इस हकीकत को आप झुठला नहीं सकते और न ही इस सच्चाई को नकार सकते हैं। इसलिए यह ठीक नहीं है कि धन से सुख शांति नहीं खरीदी जा सकती। सुख के साधन धन से जुटा होता है और शांति सुख से उत्पन्न हुई मन की अनुभूति है। इससे सिद्ध होता है कि इनके मूल में धन ही है। हाँ, पाप कर्मों के कारण उत्पन्न हुई मन की अशांति धनर से दूर नहीं हो सकती। यह आध्यात्मिक विषय है और इस प्रकार के पाप कर्म का निवारण प्रायश्चित है, धन नहीं। अगर आप अपने से छोटे या आपके पास काम करने वाले या जो आपका आदर करते हैं उन्हें साइन करते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आपको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए अपने से ऊंची पद वालों और अपने बराबर वालों को साइन करना चाहिए।